दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में आईआरएफसी के शेयर के ऊपर। अब देखिए आईआरएफसी ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। इस रिपोर्ट के अंदर आप देख सकते हो कंपनी ने इंटीमेशन दिया है बोर्ड मीटिंग का। अब ये बोर्ड मीटिंग कब होने वाली है तो आप देख सकते हो इसका डेट है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो मीटिंग है उसको शेड्यूल किया गया है थर्सडे 30 जुलाई 2026 को। अब ये बोर्ड मीटिंग के अंदर क्या बड़ा फैसला लिया जाएगा? इस बोर्ड मीटिंग के अंदर दोस्तों ये फैसला लिया जाएगा कि इसमें कंसीडर किया जाएगा, अप्रूव किया जाएगा अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी। और जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पर अनाउंस होंगे फॉर द क्वार्टर एंड डेट 30 जून 2026। इसका मतलब है कि क्वार्टर वन के जो रिजल्ट है वो अनाउंस होने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर 30 जुलाई 2026 को। अब 30 जुलाई को रिजल्ट आने वाला, आज है ऑलमोस्ट 27 जुलाई, 28, 29, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 2 दिनों का समय बचा है। ये दिन तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है ना। जब तक आप वीडियो देखोगे आधा दिन गुजर गया होगा। तो ऑलमोस्ट 2 दिनों का समय है। 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई को कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट आएगा। आपको इसी चैनल के ऊपर रिजल्ट देखने को मिलेगा, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे रिजल्ट आएगा आपको यहाँ पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लो। अब 30 जुलाई को कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट है, ये पता चल गया। सेकेंड चीज़ क्या है कि 31 जुलाई को इन्वेस्टर कॉल कॉन्फ्रेंस है, यानी रिजल्ट के बाद इन्वेस्टर के साथ कंपनी का मैनेजमेंट बैठेगा। और उसमें दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, एक क्यूएनए होगा। क्यूएनए का मतलब होता है क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन कौन पूछेगा? इन्वेस्टर पूछेगा, एनालिस्ट पूछेगा। किससे पूछेगा? कंपनी के मैनेजमेंट से, कि आप इन फ्यूचर क्या देख रहे हो, आपका 5 साल का प्लान क्या है, डिविडेंड आप कितना और बढ़ा सकते हो, नहीं बढ़ा सकते हो। सारे जो इन्वेस्टर के सवाल होते हैं, एनालिस्ट के सवाल होते हैं, वो सारे जवाब मैनेजमेंट को देने पड़ते हैं। तो मैनेजमेंट ने उसका डेट 31 जुलाई 2026 को रखा है। उसका भी एक हम लोग स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे, इन्वेस्टर कॉल कॉन्फ्रेंस वाला। तो दोस्तों ये चीज़ हो गई। अब क्या क्वार्टर वन के रिजल्ट के बाद क्या आप लोगों को डिविडेंड मिलेगा? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर जो डिविडेंड पॉलिसी है, जिसको यहाँ पर आप देख सकते हो डीपाम ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 27/5/2016 को मैंडेटरी कर दिया था। मैंडेटरी किया था 2016 को, जो भी सरकारी कंपनी है वो अगर डिविडेंड दे रही है तो मिनिमम उनको सालाना डिविडेंड 30% देना पड़ेगा। ये देखिए, मिनिमम एनुअल डिविडेंड ऑफ 30% ऑफ पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का आपको 30% डिविडेंड, यानी अगर आपने 7,000 करोड़ का प्रॉफिट किया है तो इसका आपको 30% का डिविडेंड देना है। अब ये दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इसका कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। सिंपली हम लोग कैलकुलेटर को ओपन करेंगे। ये कैलकुलेटर ओपन हो गया, ध्यान से देखो। 7,000 करोड़, कितना बोला? 30%। तो यहाँ पर 2100 करोड़ का डिविडेंड पे करना पड़ता है। अगर 7,000 करोड़ का एक साल के अंदर नेट प्रॉफिट किया है, 2100 करोड़ का यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? डिविडेंड पे करना पड़ेगा। अब वो कितने शेयर होल्डर है उनको डिवाइड करके वो जितना उनका परसेंटेज बनता है उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये मैंडेटरी है। और मैंडेटरी क्यों है दोस्तों? क्योंकि डिपाम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोस्तों इसको मैंडेटरी कर दिया है। जितनी भी सीपीएससी कंपनी है, एवरी सीपीएससी कंपनी टू पे अ मिनिमम एनुअल डिविडेंड ऑफ रुपीज ऑफ 30% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। या अगर आपको ये नहीं करना है तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप लोग क्या करो, 5% जो है आपकी जो भी नेटवर्थ है, अगर आपकी 1 लाख करोड़ की नेटवर्थ है, 2 लाख करोड़ की नेटवर्थ है, 5 लाख करोड़ की नेटवर्थ है, उसका 5% आप लोग क्या करो, हर साल डिविडेंड पे करो। आपकी नेटवर्थ बढ़ती रहेगी, आपका डिविडेंड का अमाउंट बढ़ता रहेगा। तो इस चीज़ से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, उसके बाद लिखा भी है विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम डिविडेंड परमिसेबल अंडर द एक्सटेंड लीगल प्रोविजन। यानी आपको दो ऑप्शन दे दिया है। अगर आपका पीएटी अच्छा है, नेटवर्थ अच्छी नहीं है, तो आप पीएटी को सिलेक्ट करो। अगर आपकी नेटवर्थ अच्छी है, पीएटी अच्छा नहीं है, तो आप क्या करो,
नेटवर्थ को सिलेक्ट करो, जो भी हायर है उसको सिलेक्ट करो, क्योंकि सरकार डीपाम ये चाहती है कि जो भी इन्वेस्टर ने सरकारी कंपनी के अंदर विश्वास किया है, पैसे निवेश किए हैं, उनको एक अच्छा डिविडेंड पे आउट मिले। ये सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है सभी कंपनीज के लिए। कब किया? 2016 से कर दिया है। तो ये चक्कर में दोस्तों क्या हुआ है कि बहुत सारी कंपनीज के पीएटी खराब होते हैं, प्रॉफिट खराब होते हैं। तो वो लोग के पास ऑप्शन है कि उनकी नेटवर्थ का 5% आप लोग डिविडेंड पे करो हर साल। अगर आपकी नेटवर्थ उतनी अच्छी नहीं है, आपका पीएटी अच्छा है, तो आप पीएटी के थ्रू 30% आपका जो पीएटी का निकलता है वो डिविडेंड पे करो। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों प्री डिसाइडेड होती है। अब आईआरएफसी ने कितना डिविडेंड पे किया मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आईआरएफसी, यहाँ पर आप देखोगे 31%, 30%, 31%, 31%, 32%, अभी सिर्फ 20%। तो यहाँ पर आपको और 10% का जो डिविडेंड है वो मिलना बाकी है। 10% का डिविडेंड आपको और मिलेगा। अब ये 10% का डिविडेंड मेरे हिसाब से हो सकता है 80 पैसे का, या मैक्स टू मैक्स 1 रुपये का। इतना डिविडेंड आपको मिल सकता है सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में मिल सकता है, बड़े आराम से मिल सकता है। क्योंकि अभी कंपनी ने आपको मैं दिखा दूं, एक डिविडेंड तो पे किया है ना 2026 में, 13 मार्च 2026 में एक डिविडेंड तो पे किया है। अब एक डिविडेंड और 2026 में आपको देखने को मिलेगा, वो हो सकता है 80 पैसे का, बेस ऑन पीएटी, प्रॉफिट कैसे आ रहा है कंपनी का। 80 पैसे का भी हो सकता है, 1 रुपये का भी हो सकता है, 1.05 रुपीज़ का भी हो सकता है, 1 रुपये 5 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे का भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर कि भाई पीएटी क्या है, टैक्स पे करने के बाद प्रॉफिट क्या बच रहा है, उसका 30% बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे। तो अभी कितने क्वार्टर बाकी है? अभी ये Q1 शुरू हो चुका है, Q2, Q3 और 3 क्वार्टर बाकी है। तो 3 क्वार्टर में अगर अच्छा प्रॉफिट करती है कंपनी, तो ये कंपनी आपको एक अच्छा डिविडेंड अनाउंस करेगी। आई थिंक सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर से पहले ही हो जाएगा। 2027 में नहीं होगा, दिसंबर से पहले ही एक डिविडेंड आपको मिलेगा। अब वो सितंबर में मिले, अक्टूबर में मिले, नवंबर में मिले, दिसंबर में मिले, कभी भी मिले, कुछ कह नहीं सकते। ये कंपनी के हाथ में है, मैनेजमेंट के हाथ में इसको डिसाइड करना कि कब आपको डिविडेंड पे करना है, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ये चीज़ पक्की है। सेकेंड चीज़ ये है कि डिविडेंड पॉलिसी मैंने आपको बता दी कि अभी भी 10% का डिविडेंड रेशो पेंडिंग है, तो उसको भी पे करना है। तो डिविडेंड के चांसेस सबसे ज़्यादा है आईआरएफसी में, जो आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप लोग कितने एक्साइटेड है Q1 रिजल्ट के लिए आईआरएफसी के, वो भी बताइए। आपको वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।